जंगल की चांदनी तोती गब्बू और गिन्नी के घर के सामने जो नदी था उस नदी से पानी भर रहे थे। गिन्नी कव्वे ने चांदनी तोती को पानी भरते हुए देखा। वह उड़ान लगाते हुए चांदनी तोती के पास आ गई। अरे ओ चांदनी, चल पहले फल दे या फिर पैसे दे। अगर जंगल के किसी भी पक्षी को हमारे इस नदी से पानी भरना है तो फल या पैसे देना होगा। अगर ना दिए तो आज के बाद हमारी नदी से पानी भरने मत आना। गिन्नी, ये तू कैसी बातें कर रही है? ये नदी क्या तूने यहाँ पास बहाई है? ये नदी तो ऊपर वाले का दिया हुआ है। हम इस नदी से पानी भला क्यों नहीं भरेंगे? मैं तो इस नदी से पानी जरूर भरूंगी। देखती हूँ तू क्या करती है। चांदनी, बहस मत कर मेरे से। अगर तू इस नदी से एक कतरा भी पानी लेगी तो मैं तुझे एक थप्पड़ लगाऊंगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा। ये नदी हमारे घर के सामने है, मतलब ये नदी हमारा है। और जंगल के सभी पक्षियों से कह देना, अगर इस नदी से पानी भरनी है तो पहले इस नदी के बदले कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मीठे फल देना पड़ेगा या पैसे लेकर आएंगे, तभी हमारे इस नदी से पानी भरी जा सकती है तुम सबके लिए। नहीं चांदनी, मैं तेरे इस अत्याचार को नहीं सहूंगी। जंगल में सभी जगह सूखा पड़ गया है, सभी नदी नाले सूख चुके हैं। बस यही बचा है, हम जंगल के सभी पक्षियों को भी प्यास लगती है। मैं तो पानी जरूर ले जाऊंगी। इस तरह से चांदनी तोती जिद करती है। चांदनी तोती के ऐसा कहने पर गिन्नी गुस्सा हो जाती है। गिन्नी उड़ान लगाते हुए घर पर जाती है, जहाँ पर वह अपने पति से कहती है, गब्बू जी जल्दी बाहर चलो। जंगल की चांदनी तोती आकर हमारी नदी से पानी भर रही है। अगर इस तरह से वह पानी भर कर ले गई तो जंगल के सभी पक्षियों को हम रोक नहीं पाएंगे। यही मौका है जंगल के सभी पक्षियों से फल वसूलने का और पैसे वसूलने का। इस तरह से गिन्नी कव्वे अपने पति के साथ नदी के पास आ जाती है। चांदनी तोती अभी भी पानी भरने की जिद कर रही थी। दोनों कव्वों ने चांदनी तोती को भगा दिया, उसे पानी भरने नहीं दिया। चांदनी उदास होकर वहाँ से जा चुकी थी। गिन्नी, पर तुझे लगता है हमारा ऐसा करना सही होगा? ये नदी हमने थोड़ी ना बनाई है, ये तो भगवान का दिया हुआ नदी है और भगवान की दया ही है कि हमारी नदी में अभी तक पानी है। गब्बू जी, जंगल के चारों तरफ सूखा ही सूखा है। फल ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। फल ढूंढने के लिए भी दूर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा है जो भी पक्षी यहाँ पानी भरने आएगा हम उससे पैसे या फल ले लेंगे, जिससे हमें गर्मी में दूर दूर तक फल की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह गिन्नी, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो तुम घर के बाहर से नजर रखना। जो भी पक्षी आएगा तुरंत मुझे बताना। हम दोनों अब से कर वसूलेंगे हमारे नदी के बदले। इस तरह से गब्बू और गिन्नी आपस में बातें कर रहे थे। गब्बू और गिन्नी का तो पूरा प्लान था जंगल के पक्षियों से कर वसूलने का। वहीं दूसरी तरफ चांदनी तोती घर पर जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी प्यास की वजह से मर चुकी थी। चांदनी तोती अपनी बेटी को देखते हुए फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर उड़ती हुई प्यारी चिड़िया पहुँच जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, तुम्हारी बेटी नहीं रही? हाँ प्यारी, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गब्बू और गिन्नी की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने मुझे पानी लाने दिया होता तो आज मेरी बेटी सही सलामत होती। ये सब कुछ उन कव्वों की वजह से हुआ। इस तरह से चांदनी तोती प्यारी चिड़िया को सारी बात बताती है कि किस तरह से गिन्नी और कव्वों ने मिलकर उसे पानी का एक कतरा लेकर जाने नहीं दिया और दोनों ने पानी लेने पर कर लगा दिया है। ये कव्वे तो बहुत मनमानी करने लगे हैं, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। जंगल के सभी पक्षियों को पानी की जरूरत होती है। सभी जगह के नदी भी सूख चुके हैं। ये गब्बू और गिन्नी कौन होते हैं पानी लेने से मना करने वाले? उनका घर वहाँ पर है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो हमें पानी लेने से मना करेंगे। हाँ प्यारी, मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे पानी नहीं लेने दिया। अगर मैं वहाँ से पानी लाने में कामयाब हो गई होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। मैं तो इस गब्बू और गिन्नी को नहीं छोड़ूंगी। मैं इन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगी। इस तरह से चांदनी तोती और प्यारी चिड़िया दोनों मिलकर नदी किनारे पानी लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही गब्बू और गिन्नी ने दोनों को देखा
दोनों उनके पास आ गए, जहाँ पर गब्बू और गिन्नी ने पानी लेने से मना कर दिया। प्यारी बहन और चांदनी बहन, तुम दोनों को अगर इस नदी से पानी लेकर जाना है तो तुम दोनों को फल देना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे। बिना कर के तुम यहाँ से पानी लेकर नहीं जा सकते। गिन्नी बहन, ये नदी तुम्हारे बाप की नहीं है। मेरी बच्चियों को प्यास लगी है। चांदनी तोती की बच्ची प्यास की वजह से मर गई। तुम दोनों में जरा भी शर्म है या नहीं है? कौन सा तुमने इस नदी को खुद बनाया है या पानी ला ला कर भरा है जो हमें नदी से पानी ले जाने से रोक रहे हो? दोनों कौवे अभी भी बहस लगाए जा रहे थे। प्यारी चिड़िया, चांदनी तोती, गब्बू और गिन्नी, उनके बीच लड़ाई हो जाती है। प्यारी चिड़िया और चांदनी तोती लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, पर वह पानी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गब्बू और गिन्नी तो उनका चेहरा देखते रह जाते हैं। गब्बू जी, ये चांदनी तोती और प्यारी चिड़िया तो बहुत चालाक निकले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल के सभी पक्षी बहुत आसानी से यहाँ से पानी लेकर चले जाएंगे। हमें ना तो फल मिलेगा ना ही पैसे मिलेंगे। गिन्नी, पर हम कर भी क्या सकते हैं? प्यारी चिड़िया की बातें भी सही हैं। ये नदी हमने नहीं बनाई, ये तो भगवान की दी हुई नदी है। हमें लगता है कि हम व्यर्थ में ही जंगल के पक्षियों से लड़ाई कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं गब्बू जी, अब तो बात मेरे ईगो पर आ गई है। मैं तो अब इन जंगल के किसी भी पक्षियों को पानी ले जाने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं जा रही हूँ चील के घर पर, चील से सौदा करने। गिन्नी, पर चील तुम्हारी बात मानेगी क्यों? और चील तुम्हारी मदद क्यों करेगी? चील के पास जाना सही नहीं। ऐसे चील के पास जाने में बात बढ़ सकती है। नहीं गब्बू जी, अब तो बस। मैं तो चील के पास जाकर रहूंगी, पर आज नहीं। मैं कल जाऊंगी चील के पास और उससे सौदा करूंगी। चील हमारी नदी की रक्षा करेगा। जंगल के किसी भी पक्षी को यहाँ से पानी लेकर जाने नहीं देगा। बदले में उसे मैं पैसे दूंगी। जो भी पक्षी पैसे देकर या फल देकर यहाँ से पानी ले जाएगा, सिर्फ उसे ही चील पानी ले जाने देगा। इस तरह से गिन्नी कौवी गब्बू से कह रही थी। जंगल में रात का वक्त हो जाता है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, गिन्नी कौवी उड़ान लगाते हुए चील के घर पर पहुंच चुकी थी। चील भाई, अगर तुम मेरी नदी की रक्षा करोगे, किसी भी पक्षी को वहाँ से बिना पैसे और फल के पानी ले जाने से रोकोगे, तब मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगी। इतने सारे पैसे दूंगी कि तुम एक नया घर बनवा सकते हो। वैसे भी तुम्हारा घर पूरी तरह से टूट चुका है, सिर्फ ये दरवाजा ही बचा है। अगर ये भी टूट गया तो गर्मी का कहर तो तुम पर टूट पड़ेगा। इस कवि की बात तो बिल्कुल सही है। मुझे एक नया घर तो चाहिए ही था। मैं क्या करूं? इस तरह से इस कवि की बात मानना तो सही नहीं है। भला पानी के लिए कौन रोक लगाता है? अपना खुद का कुआं खुदवाया होता तब तो एक बार को बात भी बनती, पर नदी के पानी से जंगल के पक्षियों को पानी ले जाने से रोकना ये गलत होगा। क्या करूं? पर मुझे नया घर तो चाहिए। क्या सोच रहे हो चील भाई? क्या तुम्हें मेरा ये सौदा मंजूर नहीं? क्या तुम्हें नया घर नहीं चाहिए? इसी टूटे फूटे घर में रहना है क्या तुम्हें? नहीं नहीं गिन्नी, मुझे तो एक नया घर चाहिए ही। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि नदी के पानी से जंगल के पक्षियों को दूर कैसे रखूंगा। नदी के पानी से तो किसी भी पक्षी पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता। चील भाई, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हें तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब होना चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम अपना नया घर बनवा लेना। बस तुम मेरा काम करो, जितना कह रही हूँ उतना करो। चील गिन्नी कौवी की बात मान लेता है। सुबह से रात तक चील अब उस नदी के पास बैठा पहरेदारी कर रहा था। जंगल के पक्षियों को प्यास के मारे जान जा रही थी। सभी जंगल के पक्षियों में यह बात पता चल चुकी थी कि चील नदी के किनारे बैठा है, जिसे गब्बू और गिन्नी ने पहरेदारी के लिए रखा है। सूखे की वजह से जंगल के पक्षियों में खुद अफरा तफरी मची हुई थी, जिसकी वजह से भोजन लाकर गब्बू और गिन्नी को देना तो बहुत मुश्किल था। इस तरह से पानी पर रोक लगाना सही नहीं, पर ये गब्बू और गिन्नी न जाने क्या करना चाहते हैं। परेशान करके रखा हुआ है। नदी के किनारे एक चील को बैठाया हुआ है। मुझे डर है कि जब हम पानी लेने जाएंगे तो चील हमें मारने की कोशिश करेगा। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्यारी बहन, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है
जिससे कि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सके। चांदी बहन, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, पर मुझे ये मालूम है कि 2 दिन बाद जंगल में बारिश होगी। हमें सिर्फ 2 दिन का ही पानी चाहिए। तुम दोनों चिंता मत करो। आज रात के वक्त जब चील सो रहा होगा, मैं एक मटके में पानी वहाँ से ले आऊंगी। उस मटके के पानी से हम 2 दिनों तक गुजारा करेंगे और फिर जब बारिश हो जाएगी तो जंगल के सभी नदी नाले भर जाएंगे और हमें गब्बू और गिन्नी के तालाब के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा प्यारी चिड़िया ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही किया गया। प्यारी चिड़िया रात के वक्त मटके में थोड़ा सा पानी उस नदी से लेकर आ जाती है। चील को तो इसकी भनक भी नहीं पड़ती। और जैसा प्यारी चिड़िया ने कहा था, 2 दिन बाद जंगल में बारिश होती है। बारिश की वजह से अब बंजर जमीन हरे भरे हो गए थे, नदी नाले भी भर चुके थे। अब पानी की कोई कमी नहीं थी। गब्बू और गिन्नी के तो इरादों पर पानी फिर गया था। गब्बू और गिन्नी के पास तो कर के पैसे जमा भी नहीं हो पाए थे। चील को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो चील ने गब्बू और गिन्नी को उनके घर से बाहर निकाल दिया और उस घर पर खुद कब्जा कर लिया। अब जंगल के गब्बू और गिन्नी बेघर हो चुके थे। एक दिन रात के वक्त गब्बू और गिन्नी जंगल के एक घोंसले में सो रहे थे। तभी वहाँ पर चांदनी तोती उड़ती हुई आ जाती है। रात का वक्त गुजर जाता है। सुबह के वक्त गब्बू और गिन्नी एक पेड़ पर उल्टे लटके हुए नजर आए, जो किसी और ने नहीं बल्कि चांदनी तोती ने ही किया था, अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए। दोनों कौवे पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे, रो रहे थे, पछता रहे थे। किसने उन्हें पेड़ पर उल्टा लटकाया, इसके बारे में भी उन्हें कोई खबर नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। क्या गब्बू और गिन्नी के साथ चांदनी तोती ने जो किया वह सही था या गलत था? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और जल्दी जल्दी से कमेंट में प्यारे प्यारे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अपना नाम जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।